बच्चों आप चाहते हैं कि नीट में 150 प्लस मार्क्स आए तो आप अभी से वीडियो देखना शुरू कर दो, क्योंकि मैं इसमें टॉप नीट PYQs करवाऊंगा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ट्रिक के साथ मैं इसमें बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को शॉर्टकट वे में कैसे सोल्व किया जाता है। तो ये मोशन इन ए प्लेन का PYQs मैं इसमें ले रहा हूँ और सारे PYQs इम्पोर्टेंट होंगे जो कि आपको मार्क्स बढ़ाने में आपका मदद करेगा। तो मेरा नाम SK चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से प्राप्त होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन में कह रहा है कि द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 10t रेस्पेक्टिवली, where x and y are in meter and t in second. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second. नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको शॉर्टकट में कैसे बनाना है ये आप देखो, दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर। यहां से आपको vx निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है बेटा? vx। तो फॉर्मूला आपको पता होगा dx बाई dt, यानी आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे vx आएगा 5t, t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 5 माइनस 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4t। ये वेलोसिटी आ गया। आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप ax यहां से निकाल लो, फॉर्मूला हो जाएगा dvx बाई dt, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4 और t का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी ax आ गया -4। फिर आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू 10t। यहां से आपको मिल जाएगा vy। क्या मिल जाएगा बेटा? यहां से मिल जाएगा vy इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है dy बाई dt। ये इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 10 आएगा। यहां से आपको ay निकाल लेना है, फॉर्मूला होता है dvy बाई dt, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी एक्सेलरेशन का सिर्फ x कंपोनेंट आया है, y कंपोनेंट 0 है। एक्सेलरेशन आप लिखोगे, जिसे एक्सेलरेशन लिखा जाता है axi प्लस ayj। ax है -4, ये i आप लिख सकते हो, प्लस 0j, तो 0 तो लिखना नहीं, -4i। i अगर कंपोनेंट में डायरेक्शन में नहीं दिया है, -4 है, तो यही ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो नीट 2012 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j एंड एक्सेलरेशन 0.3i प्लस 0.2j, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, जिसको आप u से डिनोट कर सकते हो, ये दिया हुआ है 2i प्लस 3j। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.3i प्लस 0.2j, और आपको चाहिए 10 सेकेंड में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको यूज करना है, v इज इक्वल टू u प्लस टी स्केलर। u दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस a दिया हुआ है 0.3i प्लस 0.2j, और टाइम है 10 सेकेंड, इंटू 10 कर देना। भी आपको मिलेगा वेक्टर फॉर्म में 2i प्लस, यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 इंटू 10 3i हो जाएगा। 3i, आप i वाले को एक साथ लिख लो, प्लस 3j प्लस, और 0.2 इंटू 10 2 हो जाएगा, तो 2j, यानी आपको मिला 3 2 5 5i प्लस 5j, ये आपको मिलेगा। आपको चाहिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मॉड चाहिए, यानी 5 का स्क्वायर, वेक्टर का कंसेप्ट लगा देना है, प्लस 5 का स्क्वायर
का स्क्वायर रूट, यही स्पीड आ जाएगा। ये सोल्व करके मिलेगा आपको 5√2 यूनिट्स। अगर यूनिट नहीं दिया है तो आप लिख सकते हो यूनिट्स, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में करें बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। एक बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी। क्वेश्चन में जो आपको कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि ये एक्स वाई लिया हूं मैं, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, और ये वर्टिकल है। वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पर 10 मीटर पर सेकेंड यानी यू वेलोसिटी से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ हो जाएगा 30 डिग्री। ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट गिरेगा। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर वाई डायरेक्शन वेलोसिटी 0 होता है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी मिलता है, यानी इधर मिलता है, और एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये आप पढ़े होंगे। तो यू कॉस थीटा यही हो जाए, थीटा लेना है हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल यानी 30 डिग्री, यही वेलोसिटी हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट। बस इसको लिख देना, यू दिया हुआ है 10, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, यही इसका वेलोसिटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इस वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। नीट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 30 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जाता है बॉडी जाता है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ईस्ट की तरफ। इसको आप मान लो v1 ये इनिशियल वेलोसिटी। 10 सेकेंड के बाद ये नॉर्थ की तरफ जाता है और स्पीड होता है 40 मीटर पर सेकेंड। ये इससे थोड़ा बड़ा लाइन आप ले सकते हो, बड़ा स्पीड है। v2 आप इसको मान लो, ये दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड और ये है 30 मीटर पर सेकेंड। आपको चाहिए द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज, बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ए एवरेज जो आपको याद रखना वो होता है चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 बाई टी। v2 ये है, माइनस v1 के लिए v1 ईस्ट की तरफ है तो माइनस v1 किधर होगा बच्चों, वेस्ट की तरफ। ये हो गया माइनस v1 और v2 माइनस v1 ये दोनों एक ऑर्डर में है तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ये v2 माइनस v1 यही हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। और ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया है, यानी इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं 40 है, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो v2 माइनस v1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर की स्क्वायर रूट, यानी 40 30 तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 30 40 और 50 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इस दोनों का 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर की स्क्वायर रूट करोगे तो ये 50 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपको 50 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, बस इसमें रख देना है, यहाँ पर लिख लो। ए एवरेज आपको चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी 50 है और 10 सेकेंड में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑप्शन है तो बस मैग्नीट्यूड वाला मार देना, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2012 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज।
हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट इक्वल है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, बस दोनों को इक्वल कर देना है। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, फॉर्मूला इसका होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, साइन 2 थीटा को लिख देना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा कट जाएगा क्योंकि इधर साइन स्क्वायर थीटा है। कॉस थीटा को इधर ले जाते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा टेन थीटा, और ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 4 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। यानी इसको आप याद भी रख सकते हो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेन इनवर्स 4 पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट इक्वल होता है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2010 में पूछा है, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। कह रहा है कि किसी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड का आधा है, तो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड होता है u cos थीटा, क्या होता है बेटा u cos थीटा, और इसके बारे में कह रहा है कि इनिशियल स्पीड का आधा है, इनिशियल स्पीड u यानी u/2 इनिशियल स्पीड का आधा, तो यहाँ से u आपका कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू हाफ होता है कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको सोल्व किया गया। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू 40i प्लस 2t² प्लस 5k, where t in second r in meter, magnitude and direction of velocity एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये आपका वेक्टर फॉर्म है बच्चों, ये आर वेक्टर है, ये 4i कैप है, 2t² कैप, ये k कैप है, वेलोसिटी v का 1 सेकेंड में आपको चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आर वेक्टर दिया हुआ है 4ti प्लस 2t² प्लस 5k। भी आपको निकालना है तो भी का फॉर्मूला होता है dr/dt, जनरल फॉर्मूला यही होता है dr/dt, यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। 4t का डिफ्रेंशिएशन 1 यानी 4i लिखा जाएगा, प्लस 2t² का डिफरेंस 2t यानी ये 4t हो जाएगा, j और कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0, और आपको 1 सेकेंड में चाहिए तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। वेलोसिटी चाहिए तो v वेक्टर ये हो जाएगा 4i प्लस 1 रखेंगे t का वैल्यू तो 4 इंटू 1 4j, और v का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो ये 4² प्लस 4² का स्क्वायर रूट यानी ये 4√2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन के लिए क्योंकि 4√2 में 2 ऑप्शन है, अब डायरेक्शन देखना है तो आप लगा दो tan थीटा डायरेक्शन के लिए, ये हो जाएगा vy/vx यानी 4/4 यानी 1, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। बच्चों इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से कोशिश करो, उसके बाद वीडियो देखो। अगर आप ये मेरा सारा वीडियो आप देखते हो तो आप यकीन मानो कि आपको नीट में 150 प्लस मार्क्स आना बिल्कुल संभव हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आज मैं वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू।